Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Department of Mechanical Engineering. आज के इस लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग यहाँ पे आज स्प्रिंग और डैम्पर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन जानते हैं कि स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग जो होता है आपका रोड सॉफ्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और impact due to bump in road by oscillating. Tires also provides spring effect but to a smaller extent. Damper, तो they reduce the tendency of carriage unit to continue to bounce. तो डैम्पर क्या करता है, स्प्रिंग अगर हम विदाउट डैम्पर स्प्रिंग यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, जो टेंडेंसी ऑफ क्या है कंटिन्यू बाउंस, जो बाउंस होते रहेगा अप एंड डाउन, उसको क्या करता है डैम्पर कंट्रोल करता है अप एंड डाउन मूवमेंट को। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स क्या होता है, स्प्रिंग्स आर रेजिलेंस मेंबर्स एंड सच एज एक्ट एज रिजर्वायर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग जानते ही हैं एनर्जी, स्प्रिंग क्या होता है, रिजर्वायर्स ऑफ एनर्जी होता है। दे स्टोर द एनर्जी due to the sudden force which comes when vehicle encounters a bump or a ditch. This energy is released subsequently and with the action of damper. The energy is converted into heat and bounce is avoided. Springs used for suspension system should absorb road shocks quickly and return to the original position slowly. तो स्प्रिंग वही करता है, क्या है, आपके जो रोड शॉक्स हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है और जो पैसेंजर्स उसमें स्मूथ प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका लीफ स्प्रिंग्स है, कॉइल स्प्रिंग्स है, टॉर्सन बार स्प्रिंग्स है, एयर एंड गैस स्प्रिंग्स है और रबर स्प्रिंग्स। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाई ये डिफरेंट टाइप के जो स्प्रिंग्स है जो सस्पेंशन में यूज होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट लीफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे स्प्रिंग आपके स्क्रीन पे देखिए एक लीफ स्प्रिंग का अरेंजमेंट है जो आपका रियर एक्सल में कनेक्टेड है, कोई भी हैवी व्हीकल है उसके साथ जो पेंटेड है। तो referred to as a laminated spring since they use steel strips or lamination one over the other with reducing length. तो लीफ स्प्रिंग में होता क्या है, आपका एक आपका मास्टर लीफ होता है। ठीक है, मास्टर लीफ के साथ क्या होता है, रिड्यूसिंग लीफ जुड़े होते हैं, उससे फिर लेंथ वाइज क्या होता है रिड्यूस होते जाएंगे जो लीफ में लगे रहते हैं। ठीक है, they are also called as a semi elliptical springs as they are bent in that form. और वो क्या होता है, बेंट रहते हैं। हम लोग देखे हैं डायग्राम में, हम लोग जैसे ट्रक्स है, हैवी व्हीकल्स वहाँ पे देखते हैं, तो जो लीफ स्प्रिंग है तो बेंट फॉर्म में रहता है, सेमी इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में रहता है। लीफ स्ट्रिप्स आर मेड फ्रॉम स्ट्रिप्स ऑफ स्प्रिंग स्टील, तो स्प्रिंग स्टील्स के बने होते हैं। ईच स्ट्रिप इज कॉल्ड, तो जो वन बाई जिसको हम लोग पट्टा बोलते हैं उसको एक एक स्ट्रिप को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। और दो क्या होता है, ये ज्वाइंट होते हैं आपके क्लैम्प्स और सेंट्रल बोल्ट के थ्रू क्या होता है वो ज्वाइंट होते हैं। लास्ट में ये क्या होता है, जो एक्सल के थ्रू यू बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ ईच डिक्रीजेस सो दैट द स्प्रिंग असेंबली एक्ट एज अ फ्लेक्सिबल, तो इसको ऐसा रिड्यूसिंग लेंथ में रहता है, इसलिए इसको ऐसे असेंबल किया जाता है जो कि ये फ्लेक्सिबल उसमें क्या कर सकते हैं, ये एक्ट कर सके फ्लेक्सिबल बीम के रूप में। एंड इज ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। द एंड ऑफ मास्टर लीफ आर फॉर्म्ड इनटू लूप्स कॉल्ड स्प्रिंग आइस। तो जो मास्टर लीफ है उसके बोथ एंड्स में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग आई बोलते हैं। वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड विद द फ्रेम थ्रू अ स्प्रिंग बोल्ट, तो वन जो एंड होता है स्प्रिंग बोल्ट के थ्रू क्या होता है फ्रेम से कनेक्टेड रहता है, पासिंग थ्रू द आई। वन अदर एंड इज सिक्योर्ड थ्रू अ सैकल्स, तो सैकल के थ्रू क्या होता है वो कनेक्टेड रहता है स्प्रिंग सैकल्स के थ्रू। ठीक है, द सैकल्स हेल्प इन एकोमोडेटिंग द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग,
तो साइकिल्स क्या रहता है, मूवेबल रहता है, वो जैसे जैसे स्प्रिंग का लेंथ कम ज़्यादा होता है उसको क्या कर सकता है, वो उसको मेंटेन करता है, इसीलिए वहाँ पे साइकिल्स लगाया जाता है। और इधर क्या रहता है, वन इंच जो होता है फिक्स्ड रहता है, और यू बोल्ट के थ्रू क्या होता है, वो एक्सल रियर एक्सल से सेंटर बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग पैड्स लगे रहते हैं। ओके, तो ये था हमारा लीफ स्प्रिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीफ स्प्रिंग के साथ फिर हेल्पर स्प्रिंग। हेल्पर स्प्रिंग इज जस्ट लाइक अ सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग बट विदाउट आइज एट द एंड्स। तो इसमें क्या होता है, हेल्पर स्प्रिंग्स में जो है आपके आइज नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट में जो होते हैं आइज नहीं होते हैं। इट इंड्स टचेस द ब्रैकेट्स फिटेड ऑन द फ्रेम व्हेन द ट्रक इज हैवीली लोडेड। These springs allow for a wide range of loading। तो हेल्पर स्प्रिंग्स को लगाता है वाइड रेंज ऑफ लोड के लिए यूज किया जाता है। जनरली इट इज यूज्ड ऑन द रियर सस्पेंशन ओनली। तो जो हेल्पर स्प्रिंग्स है वो कहाँ यूज किया जाता है, आपके जो रियर एक्सल है वहीं पे ही यूज किए जाते हैं। और ये क्या होता है, जो फॉर्म्स है आपका हेल्पर स्प्रिंग्स है, उसमें क्या होता है, आपका जो मेन स्प्रिंग के साथ हेल्पर स्प्रिंग अलग से अटैच रहता है। ठीक है, ब्रैकेट्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है उसमें, और दोनों साथ में अरेंज्ड होते हैं, हेल्पर स्प्रिंग और आपका मेन स्प्रिंग के साथ। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा लोड कैरिंग कैपेसिटी अपने को मिलता है। फिर है कॉइल स्प्रिंग। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कॉइल स्प्रिंग। इट इज जनरली यूज्ड इन द कार एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स। इसका जो है कार्स और लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में किया जाता है, और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में प्रीफर्ड किया जाता है। रोड शॉक्स को क्विकली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है, ब्रिंग द व्हीकल्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन स्लोली। और क्या करता है, व्हीकल को स्लोली क्या करता है, नॉर्मल पोजीशन में लाता है। दिस इज जनरली अचीव्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट कॉइल स्प्रिंग्स विथ शॉक ऑब्जर्वर्स। और क्या होता है, स्पेशल स्टील वायर से बने होते हैं। द वायर यूज्ड फॉर फॉर्मिंग द कॉइल इज इन अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, वो क्रॉस सेक्शन जो उसका सर्कुलर होता है, आप सुटेबल डायमीटर एज पर रिक्वायर्ड स्टिफनेस। और जो वायर होता है वो वाउंड होता है शेप ऑफ कॉइल में। और जब ये बम्प में या डीप में जाता है तो क्या होता है, जो स्प्रिंग होता है कंप्रेस्ड होता है and absorb the shock energy. When the wheel comes on the even road surface, the spring gains its, जैसे वो नॉर्मल सिचुएशन में आता है, जो स्प्रिंग अपना ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड इलोंगेशन कंटिन्यू एज पर द रोड कंडीशन। उस हिसाब से क्या है, उसका एलोंगेशन और कंप्रेशन जो है कंटिन्यूसली रोड के कंडीशंस के हिसाब से चलते रहता है। द कॉइल स्प्रिंग का होता है जनरली जो फ्रंट व्हील में यूज किया जाता है। देन है आपका नेक्स्ट है टॉर्सन बार स्प्रिंग। तो जो टॉर्सन बार होता है वो जो है स्टील रॉड होता है, ठीक है, और सॉलिड बार होता है, विच इज कनेक्टेड टू द कार चेसिस एट वन एंड एंड फ्री टू मूवमेंट एट द अदर एंड। और ये बनता कैसे है, दिस इज मेड ऑफ हीट ट्रीटेड एलॉय स्प्रिंग स्टील एंड इट्स एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी पर यूनिट वेट इज नियरली द सेम एज कॉइल स्प्रिंग। तो इसका जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है पर यूनिट वेट क्या होता है, नियर अबाउट आपके कॉइल स्प्रिंग के बराबर होता है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉइल स्प्रिंग फॉर फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम, और ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में यूज होता है। दे कैन बी माउंटेड अक्रॉस द कार और अलोंग द कार ट्विस्टिंग। और ये ट्विस्ट करने को रेजिस्ट करता है। द स्प्रिंगिंग मोशन इज प्रोवाइडेड बाय द मेटल बार्स रेजिस्टेंस टू ट्विस्टिंग। टू ओवर सिंप्लीफाई, स्टिक योर आर्म आउट स्ट्रेट एंड गेट समवन टू ट्विस्ट योर wrist, that your mat doesn't snap your wrist at a certain point, resisting your arm. That is the principle of torsion. Torsion bars are normally locked to the chassis and suspension parts with the splined ends. These allows them to be removed. और क्या होता है इसमें, frame cannot rotate but the opposite end is free to twist
which is attached to support arm carrying the wheel. When the wheel gets a bump, आपका होता है जब बम्प होता है तो it starts vibrating up and down, thus exerting torque on the torsion bar, which acts as a spring. When the bar untwists, the wheel returns to its original position. The measure, इसका जो मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है अब टॉर्सन बार के, इट डज नॉट टेक ब्रेकिंग थ्रस्ट को क्या कर सकता है, नहीं ले सकता है. देयर फॉर एडिशनल लिंकेज आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस. तो इस कारण क्या होता है जो एडिशनल आपके लिंकेज को यहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं. और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये कॉम्पैक्ट है डिजाइन में और कैन बी पोजिशन्ड ट्रांसवर्स कंडीशन में कर सकते हैं एंड पैरेलल टू द फ्रेम. ट्रांसवर्स भी कर सकते हैं और पैरेलल फॉर्म में भी फ्रेम के इसको हम लोग फिट कर सकते हैं. और ये लाइट वेट है. इस कारण क्या होता है जो अप स्प्रिंग वेट आता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. लॉन्गिट्यूडिनल टॉर्सन बार, द स्मॉल लीवर एट द फार एंड. अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपका एयर एंड गैस स्प्रिंग्स के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन दिस स्प्रिंग्स कंप्रेस्ड एयर एंड गैसेस filled in the cylinder or bellows against which the wheel movement is transmitted through the diaphragm. As soon as the wheel passes over a road irregularity, the compressed airs return to the system to its original position. तो ये उस हिसाब से क्या करते हैं जो एयर स्प्रिंग्स है या जो गैस स्प्रिंग्स वर्क्स करते हैं. डायफ्राम लग रहा है तो वहाँ पे पिस्टन कनेक्टेड रहता है. और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एयर स्प्रिंग या गैस स्प्रिंग के, स्मूथिंग इफेक्ट है, शॉक एंड वाइब्रेशंस आर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, और एयर प्रेशर को क्या कहते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड. दिस हेल्प्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन लोड ऑन द व्हीकल. द कंट्रोल्ड एयर प्रेशर प्रोवाइड्स ऑप्टिमम राइडिंग कंफर्ट एंड आल्सो हेल्प्स टू कीप कांस्टेंट हाइट ऑफ द व्हीकल. तो ये आपको फिक्स करते हैं. डिसएडवांटेजेस के हाई कॉस्ट है, रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन है, फ्रीजिंग ऑफ मॉइस्चर इन एयर इन कोल्ड वेदर, ग्रेटर मेंटेनेंस कॉस्ट है इसके. तो ये इसके हो गए. ठीक है, अब रबर स्प्रिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो रबर स्प्रिंग क्या होता है आपका, द रबर स्प्रिंग्स absorb oscillation through generation of internal friction when they are deformed by the internal force. Weight load of the suspension increases. The rubber one act like a spring being deformed. अब यहाँ पे क्या है, डैम्पर में एक एमआर फ्लूइड है. एमआर फ्लूइड क्या होता है, जो आपका मैग्नेटो रियोलॉजिकल फ्लूइड विच इज यूज्ड इन द एमआर डैम्पर. These fluids are novel materials which are suspensions of micro-sized magnetizable particles in oil. Normally, MR fluids are free-flowing liquids having a consistency similar to that of motor oil. However, when a magnetic field is applied, particle change from and the fluid becomes a semi-solid. यहाँ पे क्या एमआर विदाउट क्या आपका करंट और करंट पासिंग थ्रू. तो ये क्या होता है, एमआर फ्लूइड जो मैग्नेटो रियोलॉजिकल फ्लूइड में वर्क करता है. ठीक है, डैम्पर का हम लोग जो डैम्पर्स के बारे में अलग से और उसका एक लेक्चर देखेंगे कि डैम्पर्स कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सा हमारे पास डैम्पर्स अवेलेबल है. इस लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे एक है रबर स्प्रिंग. रबर स्प्रिंग के जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, more compact spring system because it can be store more energy per unit weight compared to steel. अब क्या सकता है जो रबर है स्टील के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है. ये हो सकता है. और जो एक्सेलेंट वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, absence of squeaking which is always present in steel spring, और greater reliability as rubber cannot suddenly fail as metal springs. क्या होता है, रबर जो इजिली फेल नहीं होता है, मेटल जो स्प्रिंग से फेल हो जाता है. इस कारण क्या यहाँ पे ग्रेटर रिलायबिलिटी अपने को मिलता है. और गुड फैटिग स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रबर स्प्रिंग्स.
लेकिन इसका क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है। रबर स्प्रिंग क्या होता है, कैन नॉट सपोर्ट हैवी लोड्स, हैवी लोड्स के लिए हम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। और इसका कुछ कुछ लिमिटेड है। द यूजफुलनेस ऑफ रबर स्प्रिंग इज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू बुशिंग्स, कुजन्स, स्पेसर्स, स्टॉपर्स एंड अदर सपोर्ट्स फॉर सस्पेंशन कंपोनेंट्स। तो ये क्या था हमारा ऑल अबाउट जो क्या स्प्रिंग्स के बारे में था। ठीक है, कि स्प्रिंग कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या वहां पे आपका वर्क होते हैं। तो यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, और ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम में देख चुके हैं। ठीक है, जो स्प्रिंग रेट का था हार्ड एंड सॉफ्ट सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड कैन बी स्टेटेड एज, तो एक फॉर्मूला है इसको थ्रू